सदाम बालवी ने लिखा है, अश्क बन के मैं निगाहों में तेरी आऊंगा, ऐ मुझे अपनी निगाहों से गिराने वाले। वक्त बदला तो उठाते हैं अब उंगली मुझ पर, कल तलक हक में मेरे हाथ उठाने वाले। वक्त हर जख्म का मरहम तो नहीं बन सकता, दर्द कुछ होते हैं ता उम्र रुलाने वाले। एक नजर देख तो मजबूरियां भी तो मेरी, ऐ मेरी लग्जिशों पर आंख टिकाने वाले। कौन कहता है बुरे काम का फल भी है बुरा, देख मसनद पे हैं मस्जिद को गिराने वाले। ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा, खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, अगर भारत के अंदर मुसलमानों पर होने वाली ज़्यादतियाँ देखें तो लगता है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी सोच अच्छी थी। अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखें तो लगता है कि अबुल कलाम आज़ाद अच्छी सोच रखते थे। अगर मजमूई तौर पे हालात देखें तो लगता है कि वो अंग्रेज़ अच्छा था जो यहाँ से भाग निकला। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो इदारे जिन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी है वो इलेक्शन की तारीख देने से आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन की तारीख देना पड़ रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि पार्लियामेंट जिसने आईन और कानून की बालादस्ती को मुकद्दम रखना था वो सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा तंग कर रही है। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि गंदम के लिए हम खुद कफील थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर गंदम के हवाले से लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ये हैं कि लेवीज एहलकार जो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते थे वो असलहा स्मगल करते हुए पकड़े जा रहे हैं। ये है पाकिस्तान के हालात। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ गामजन होगा? आज का बयान ये है, क्या टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है? मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से ट्विटर पर यह रद्द अमल दिया है, तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि पहले बाल्टी थी, फिर डिब्बा था, फिर डस्टबिन थी, अब उसके बाद पेशे खिदमत है शौकत खानम की झूठी रिपोर्ट। पहले प्लस्तर बांध लिया, फिर बाल्टी चढ़ा ली, रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक। 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। अदालत और पुलिस के सामने ना पेश होने के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। तो मरियम नवाज साहिबा, राना सनाउल्लाह साहब या बरसर इक़्तिदार पे बैठा हुआ कोई भी सियासतदान जो इस वक्त तनकीद करता है अपने मुखालिफ के ऊपर, तो उनके लिए जवाब यह है कि इमरान खान पाकिस्तान का सियासतदान है। उसके सियासी हरीफ जो बाइडन नहीं है, उसका सियासी हरीफ व्लादिमीर पुतिन नहीं है, उसका सियासी हरीफ अमानुएल मैख्वान नहीं है, या उसका सियासी हरीफ शी जिनपिंग नहीं है, या सियासी हरीफ ऋषि सुनक नहीं है, या उसका सियासी हरीफ जस्टिन ट्रूडो नहीं है, बल्कि उसका सियासी हरीफ वो साबिक वज़ीर आज़म है जिसकी तबीयत पाकिस्तान में ख़राब थी मगर यहाँ से निकलते ही हशाश वशाश हो गई। उसका सियासी हरीफ वो है जो लंदन से किसी और मुल्क तो जा सकता है मगर पाकिस्तान में वापस आने के लिए अपनी ही भाई की हुकूमत में हालात साजगार नहीं है। उसका सियासी हरीफ वो मौजूदा वज़ीर आज़म है जिसकी गिरफ्तारी के लिए नैब टीम जब घर पहुंची थी तो वो घर में होते हुए भी गायब हो गए थे। उसका सियासी हरीफ वो है जो नैब में पेशी के लिए जाते हैं तो उनके दफ्तर पर पथराव करवाकर अपनी दहशत साबित किया करते थे। उसका सियासी हरीफ वो है जिस पर 400 अरब से जायद की करप्शन थी मगर पेशी के मौके पर व्हील चेयर पर बैठकर गए थे। उसके अगर सब इकदाम सच्चे नहीं हैं तो उनमें से बेशतर हरबे आप ही के सिखाए हुए हैं। जैसी सियासत के तर्ज आप अपनाते थे वो उसने सीख लिए और जो वो सिखा रहा है वो आप जैसे सीख लेंगे। मगर आपने हमें क्या सिखाया है, उसने अवाम को क्या सिखाया है, इसका इहाता खुद ही कर लें तो बेहतर होगा। यह भी सोचिए कि आपके कहे पे लोग कितना एतबार करते हैं और उसके इकदामात पर कितना यकीन रखते हैं। हालात ये हैं कि हुकूमत हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे तसादुम का खतरा हो। वक्त बड़ा मैटर करता है। अगर आप एहतसाब का अमल जारी रखना चाहते हैं, अगर आप इस्लाहात लाना चाहते हैं, अगर आप माजी की गलतियों पे पर्दा डालना चाहते हैं तो मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब आप इस्लाहात कर रहे हैं तो आपके ऊपर ही उंगलियां उठेंगी। इस वजह से
कि वक्त मैटर करता है। जब आपके गिर्द घेरा तंग होने वाला है तो आप सुप्रीम कोर्ट के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं और आप उसे नाम देते हैं इस्लाहात का, आप उसे नाम देते हैं माजी की गलतियों को सुधारने का, आप उसे नाम देते हैं एहतसाब करने का, आप उसे नाम देते हैं हालात की बेहतरी का, आप उसे नाम देते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती का। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि जब आपके गिर्द घेरा तंग होने की कोशिश हुई तो क्या ये तमाम इस्लाहात, ये तमाम बालादस्तियां, ये तमाम चीरादस्तियां आपको अभी याद आ रही हैं? इंतखाबात एक साथ करवाने के मामले पर हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट जमा करवाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत को आगही के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की है और दरखास्त में यह बताया गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के 3 अदवार हुए। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में हर मुमकिन हद तक लचक दिखाई लेकिन मामला तय नहीं हो सके। हुकूमत और PTI के दरमियान गुज़श्ता रात होने वाली मुज़ाकरात में तहरीरी तजावीज़ एक दूसरे के हवाले की गई। PTI ने इलेक्शन समेत 8 निकाती तजावीज़ का ड्राफ्ट हुकूमती इत्तेहाद के हवाले किया है, जिसके मुताबिक PTI बकरा ईद से पहले या मुहर्रम के दरमियान अय्याम में इंतखाबात करवाने के हक में है। जबकि हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने सदर ममलिकत से इलेक्शन की तारीख देने के इख्तियार वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। काबीना कमेटी ने कानून में अहम तरमीम मंजूर कर ली है। काबीना कमेटी बराए कानून साजी का अहम इजलास वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कमेटी ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 और 58 में तरमीम की मंजूरी दी है। सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख के लिए सदर से मुशावरत का पाबंद है। कमेटी में तरमीम की मंजूरी के बाद कानून का मुसव्विदा वफाकी काबीना के आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है और काबीना की मंजूरी के बाद सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार खत्म हो जाएगा। ये है वफाकी हुकूमत की तैयारी। इसहाक डार साहब आके कहते हैं कि मामला तय हो रहे हैं, किसी एक ऐसे नहज तक पहुंच जाएंगे जहां से बेहतरी का रास्ता निकल सके। किश्वर ज़हरा जो MKM की रहनुमा है वो ये कहती हैं कि बेहतरी की तरफ रास्ता हमने ढूंढ निकाला है, लेकिन दूसरी तरफ आप पै दर पे ऐसे इकदाम भी करें जिससे हमें यह लगे कि हालात बेहतरी की तरफ माइल नहीं है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह लगे कि उसने जो तजावीज़ पेश की हैं उस पर आप अमल नहीं करेंगे। हुकूमत ये बात मानने पर तैयार हो चुकी है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कि बजट के बाद जो है वो हम इलेक्शन करवाने के लिए राजी हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप बजट की तारीख को पीछे ले आएं। अभी जो हालिया आज खबर मंजर आम पे आई है वो ये है कि 8 से 10 जून के दरमियान में बजट को पेश कर दिया जाएगा और 8 जून को ये तमाम तर तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। बजट को पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद जो इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती थी कि इलेक्शन जो है वो आप अगस्त में नहीं बल्कि जुलाई के आखिर में या जुलाई के दूसरे हफ्ते के अंदर आप इलेक्शन की तारीख दे दें, जिससे मुशावरत की जाएगी। अभी जो बातें हो रही हैं कि डेडलॉक था, जो बातें हो रही हैं कि तमाम तर सूरत हाल जो है उस पर काबू पा लिया गया या तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस नहज तक आन पहुंची कि डायलॉग ख़त्म हो चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी छोटे मियाँ साहब जो हैं उन्होंने बाऊजी से जाके मिलना है, बाऊजी से असल तारीख लेनी है और फिर बाऊजी से पूछना है कि बाऊजी क्या वतन वापस आने के लिए आपके लिए हालात साजगार हो चुके हैं या नहीं हो चुके। दूसरी तरफ खान साहब जो है वो भी तैयारियों में लगे हुए हैं कि किस तरीके से इस पूरे मंजरनामे को कैप्चर करना है और किस तरीके से अपनी इंतखाबी कैंपेन चलानी है। लेकिन खान साहब आपसे भी बहुत से सवालात अवाम पूछेंगे, कारकुनान पूछेंगे कि एक तरफ आप ये कहते थे कि बाजवा साहब ने हुकूमत गिराई, एक तरफ आप ये कहते थे कि उन्होंने इन लोगों को हम पे मुसल्लत कर दिया, तो फिर सवाल ये था कि आपने उनकी यकीन दहानी के ऊपर कैसे असम्बलियां तोड़ दी। एक वो शख्सियत कि जिसके बारे में आप ये राय रखते हैं कि आपकी हुकूमत को गिराने में वो सबसे बड़ा सहूलतकार था या वही मास्टरमाइंड था, फिर आपने उसी के कहने पे, उसी के मानने पे आपने असम्बलियां तहलील कर दी और आप इस नहज तक आन पहुंचे हैं। गलतियां माजी में जो हुई हैं उसी पे पर्दा डालने की आप भी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत भी कोशिश कर रही है, लेकिन हुकूमत के लिए जो वक्त है वो इस वक्त मैटर करता है, वो उसके गले पड़ जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने उधर सुप्रीम कोर्ट के 4 अप्रैल के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी है। अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि आर्टिकल 254 से इस्तिफादा मुद्दत मियाद गुजरने से पहले भी उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाजी सैफुल्लाह केस में आर्टिकल 254 को प्री मैच्योर इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी लार्जर बेंच फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने माजी में इलेक्शन को 4 माह आगे बढ़ाने की इजाजत दी है और किसी को पार्लियामेंट
अगर बात करें तो पार्लियामेंट वो बात कर सकती है। जो दरखास्त इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर की गई उसमें कहा गया है कि आप तारीख नहीं दे सकते। मान लिया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो डट के खड़ा हो गया सुप्रीम कोर्ट के आगे कि आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किस तरीके से कर दिया। फिर यह बताइए कि उसी दरखास्त के अगले हिस्से में आपने ये क्यों लिखा है कि हमें फंड्स नहीं जारी किए गए, आपने ये क्यों लिखा है कि फंड्स जारी ना होने की वजह से हम बैलेट पेपर्स नहीं छाप सके, आपने ये क्यों लिखा है कि इस सारी सूरत हाल के पेश नजर 14 मई को हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, वो नामुमकिन है। जब आप डट के खड़े हुए हैं तो फिर डट के खड़े हो कि तारीख देने का इख्तियार आपके पास नहीं है। 14 मई तो क्या, जब हमारा दिल करेगा हम तब तारीख देंगे, हमने जो 8 अक्टूबर की तारीख दे रखी है उसी पे इलेक्शन करवाएंगे। तब ये साथ में आप वजाहतें जो दे रहे हैं इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र कहीं ना कहीं पे आपको खतरात मौजूद हैं कि ये तमाम निज़ाम लपेटा जा सकता है। इसी वजह से पार्लियामेंट के लोगों को भी ये पता है कि अगर हमने ये फैसला जल्द ना किया तो ये पार्लियामेंट पूरी जो है ये मुअत्तल भी हो सकती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पेश नज़र वो एक मुआशी तौर पर भी प्लान तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से आवाम को राग़िब किया जाएगा कि हम बेहतरी की तरफ गामजन हैं। इसी वजह से एक खबर फैलाई गई कि इंपोर्ट ड्यूटीज को खत्म किया जा रहा है या उसमें कमी वाक़ई की जा रही है और गाड़ियों की कीमतों में 4 से 8 लाख रुपया फी गाड़ी कमी वाक़ई हो जाएगी। तो वहां पर यह भी लोगों को याद रखना चाहिए कि जो हदफ एफबीआर का था, एफबीआर वो हदफ अचीव नहीं कर पाया। एफबीआर 381 अरब रुपए कम जमा कर पाया है, तो वो भी कहीं ना कहीं से पूरे करने हैं। तो इस वजह से आने वाले दिनों के अंदर ये मजीद टैक्सेस आयद होंगे, ये इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ेंगी। किसी खाम ख्याली में ना रहिएगा कि चीज़ों की कीमतें कम हो जाएंगी। आलमी मंडी का रेट अगर देखें, पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट ड्यूटीज को देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर डॉलर्स की कीमत को देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर एफबीआर के हदफ को देखें तो कुछ भी बेहतरी वाकई नहीं होने वाली। लेकिन हुकूमत ने सियासत करनी है और हुकूमत इस तरह की खबरें भी फैलाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रही है, जिसके लिए उसने नाम नेहाद अपोजिशन को भी अपने साथ में ला लिया है। कभी आपने सोचा कि हुकूमत को इकदाम उठाए तो अपोजिशन उठ के कहे हम आपके साथ हैं, हम किसी को हमला नहीं करने देंगे, और वो मुल्क के इदारे के बारे में बात कर रहे हो, किसी को पार्लियामेंट फतह करने नहीं देंगे, किसी सूरत सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड ना दें, हम आपके साथ डट के मुकाबला करेंगे। ये अल्फाज हैं अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज के, और उन्होंने हुकूमत को थपकी दी है इस अल्फाज के जरिए। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए राजा रियाज ने इल्जाम लगाया कि जज पीटीआई के टिकट्स बेच रहे हैं। जजेस ने माजी में कभी किसी जमात के टिकट नहीं बेचे, ऐसे लोगों के सामने हम नहीं झुकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अपील में मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन के इनेकाद से मुतल्लिक आर्टिकल्स का एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है। पैरेलल इलेक्शन कमीशन को भी साथ में मिलाया हुआ है और खुद भी बातें कर रहे हैं। राजा रियाज साहब यही वो लोग हैं जिनकी आप हिमायत कर रहे थे और आप ही के मुताबिक कुछ दिनों पहले तक ये आपको पहचानते नहीं थे, लेकिन आपको बहुत से लोग पहचानते हैं, आपके हल्के के लोग पहचानते हैं। अब सवाल ये है कि आपको टिकट किधर से मिलना है। लोगों की राय तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आपको टिकट देने के लिए तैयार नहीं थी, और इसी वजह से राजा रियाज साहब अब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बात ये कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको डट जाना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त भी है और इलेक्शन कमीशन खुद को ये कहता है कि मैं बाइख्तियार इदारा हूँ। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के मामले के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिस के मामले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलब कर लिए गए। अब इन्हें जब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे गिर्द घेरा तंग करेगी और उसकी एक जुम्बिश कलम से हमारी छुट्टी हो सकती है, तो पीएसी के चेयरमैन नूर आलम खान साहब ने एक फैसला किया कि 2010 से लेकर 2020 तक का रिकॉर्ड साथ में लाने का हुक्म दे दिया गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान के मुताबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई के इजलास में तलब किया गया। नूर आलम खान ने कहा है कि ऑडिटर जनरल, सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, वफाकी वज़रा और अराकीन पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराद का तकाबुली जायजा पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि सदर कितनी तनख्वाह लेते हैं, चीफ जस्टिस कितनी लेते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर कितनी तनख्वाह लेते हैं, जजेस कितनी लेते हैं, पार्लियामेंट के अफराद कितनी तनख्वाह लेते हैं जो वहां पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग हैं वो कितनी तनख्वाहें लेते हैं। कमेटी के इजलास में जब चेयरमैन नूर आलम खान ने रजिस्ट्रार को नोटिस भेजे जाने के बारे में बताया तो कमेटी के रुकन डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कहा कि इस पर तो स्टे ऑर्डर हो जाएगा, जिस पर नूर आलम ने कहा कि अगर स्टे आया तो वो रजिस्ट्रार को दोबारा तलब करेंगे। अब इस मामले पे मुझे ये लगता है कि ये जितनी भी तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है या महाजराई की कोशिश की जा रही है, ये बात याद रखें। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक वाकया, एक लतीफ़ा है, सुन लें, उससे आपको मंजरनामा वज़ा हो जाएगा। एक शेर जंगल में जा रहा है और वो सामने देखता है बिल्ली को। बिल्ली को कहता है मेरे रास्ते से हटो, तो बिल्ली बताती है मैं तुम्हारी खाला हूँ। तो शेर जो जंगल का बादशाह है
जिस तरह पार्लियामेंट है सबसे मुकद्दम है। अब दूसरी तरफ बिल्ली है तो वो कहती है कि मुझे इंसान ने मार मार के छोटा कर दिया, तो वो कहते हैं कि किसने मारा है, मैं उससे बदला लूंगा। अब शेर साहब जाते हैं सामने बदला लेने। अब वो बदला किससे लेने जा रहे हैं? अब जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर बातें हो रही हैं कि हम मुकद्दम है, ये पार्लियामेंट है तो हमारी वजह से ये पार्लियामेंट है और हम यहाँ पे आइन साजी और कानून साजी मुकद्दम बनाने के तगोदो कर रहे हैं, तो इसी तरह ये शेर और बिल्ली पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में मौजूद लोग हैं। अब वो जाते हैं इंसान के पास, इंसान के पास जाते हैं तो शेर उसे कहता है मैं तुमसे बदला लेने आया हूं। तो आगे से इंसान कहता है ये मैं लकड़ियां काट रहा हूं, ये मैं घर छोड़ रहा हूं, वापस आता हूं तो बदला ले लेना। वो आगे से कहता है कि तुम्हारी क्या यकीन दहानी कि तुम वापस भी आ जाओगे। तो वो आगे से वो कहता है कि तुम्हारी क्या यकीन दहानी कि मैं वापस आऊं, तुम यहां पर मौजूद हो। तो फिर तय ये पाता है कि तुम्हें जकड़ा जाएगा, मैं यहां पे बांध जाता हूं, वापस आऊंगा तुम्हें खोल दूंगा, बदला ले लेना। वो उसे जकड़ता है और जकड़ने के बाद उस पर डंडे बरसाना शुरू कर देता है। डंडे बरसाता रहता है यहां तक कि शेर भी बेहोश हो जाता है, इंसान भी बेहोश हो जाता है। बेलाखिर शेर की हल्की सी आंख खुलती है, वो बिल्ली को अपने पास बुलाता है और उसे ये पूछता है कि मैंने पूछना ये था कि ये मार मार कर तुम जितना छोड़ेगा या जान से ही मार देगा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे का इंतजार किया जा रहा है और पार्लियामेंट में मौजूद लोग इस डर में हैं कि क्या ये हमें पार्लियामेंट से बेदखल करेंगे या फिर ये हमें पाबंदे सलासिल करने का भी हुक्म दे देंगे। इसीलिए ये पुराने पर्चे उखाड़े जा रहे हैं, गर्द साफ की जा रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि टाइम मैटर करता है। अगर आपने ये सब कुछ करना था तो तब करते जब आपके ऊपर कोई कदगन नहीं थी, जब आपके ऊपर कोई हर्फ नहीं था। जब आपके ऊपर हर्फ आया है तो दूसरों पर बेशुमार अगर हर्फ मौजूद भी हैं, अगर निज़ाम इंसाफ तनज़्ज़ुली का शिकार भी है, लेकिन फिर भी उंगलियां आपकी तरफ उठेंगी। उन उंगलियों के उठने से पहले अपनी जो हरकत हैं, अपने जो इक़दामात हैं, उसमें अगर तब्दीली लाइए तो हो सकता है माहौल खुशगवार हो जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।